अस्सलाम वालेकुम। अली नासिर टेलीविजन एंकर एनालिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर। और आज का जनाब मौजू है मुल्क की मईशत का हुआ बेड़ा गर्क, पेट्रोल की कीमतों के अंदर होशरबा इजाफा, रियल एस्टेट की मार्केट हुई बर्बाद, महंगाई अपनी उरूज पर, स्टॉक मार्केट का रुख भी ना करें। और जो भी वीडियो बनाता हूँ वीडियो के आगाज में ही बता देता हूँ कि वो विदाउट प्रेजुडिस बनाता हूँ, जिसके माने ये है कि उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, आप इसको मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरी चीज ये है कि इन्वेस्टमेंट्स इन ऑल एवेन्यूज आर सब्जेक्ट टू रिस्क। ठीक है जी, इस डिस्क्लेमर के साथ आगे चलते हैं। आपको पता होगा कि IMF के साथ अब मुआहिदा तय पा चुका है या पा जाएगा। दोनों सूरतों में होगा क्या कि महंगाई में इजाफा होगा, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने के बाद लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है, यानी जो वो खर्चते हैं अपने ऊपर, अपनी जात के ऊपर, जिसमें से फिर वो हो सकता है मुमकिन है कुछ हिस्सा निकाल देते हो, कुछ हिस्सा बचा सकते हो, तो वो अब उनकी डिस्पोजेबल इनकम बचेगी नहीं, तो उनकी कोई बचत ना होने की वजह से वो कहीं सरमाया लगा नहीं सकेंगे। तो जब किसी के पास बचत ही नहीं होगी तो फिर वो रियल एस्टेट कहां से खरीदेगा? ठीक है, तो रियल एस्टेट की मार्केट तो हो गई तबाह। कोई जाहिल आदमी भी आपको ये बता सकता है कि रियल एस्टेट की मार्केट तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो बहुत ज्यादा जज्बाती लोग हैं जो हमेशा चाहते हैं कि बहरिया टाउन के बारे में कोई ना कोई बात हो जाए, तो मैं उनको ये बता दूं कि जितने ज्यादा पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे उतने ज्यादा बहरिया टाउन के रेट गिरेंगे। क्योंकि देखें, बहरिया टाउन की अट्रैक्शन जो थी वो यही है कि भाई वहां जो है बड़ी अच्छी फैसिलिटीज हैं, ये वो वगैरह वगैरह हर चीज मुयस्सर है। दुबई आ गए, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए खर्च होता है पेट्रोल, जो कि लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि अब वो एक चक्कर के अगर पहले 2500 रुपए आने जाने के मतलब दे रहे थे, तो अब वो इसी के ऊपर जो है 2750 रुपए देंगे। एक मिसाल दे रहा हूं, यानी 10% इजाफे के बाद अप्रोक्सीमेटली। तो अब आप भूल जाएं बहरिया टाउन की मार्केट को, तो आप भूल ही जाएं। अब वो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाई क्लास VIP क्लास बहरिया टाउन जाना नहीं शुरू हुई, मिडिल क्लास ही अभी बहरिया टाउन जा रही थी, और वही जेन्युइन इन्वेस्टर्स थे वहां के, वही जो थे वो जेन्युइन बायर्स थे वहां के। बाकी जो इन्वेस्टर्स थे उसमें जेन्युइन भी हो सकते हैं, अपर मिडिल क्लास भी मैं मानता हूं, अपर क्लास भी कुछ शायद उसमें से जेन्युइन बायर्स भी हों, कुछ जेन्युइन इन्वेस्टर भी हों, लेकिन ज्यादातर जो है मिडिल क्लास। तो आप भूल जाओ, रियल एस्टेट की मार्केट गई खूह में, खड्डे में। ठीक है, तबाह बर्बाद। सही है। और इन्फ्लेशन जो बढ़ेगी, अगर आप IMF के साथ मुआहिदा करोगे तो IMF की शराइत में फिर ये शामिल होगा कि महंगाई अगर बढ़ेगी तो आपको अपने मुल्क के अंदर बैंकारी निजाम में शरह मुनाफा भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप शरह मुनाफा बढ़ाओगे अपने बैंक्स के अकाउंट में, तो लोग स्टॉक एक्सचेंज की तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि घर बैठे जब 20% मिलेंगे तो कोई पागल नहीं होगा जो कि स्टॉक मार्केट में जाएगा। तो स्टॉक का भी हो गया बेड़ा गर्क। बाकी भी जितने सरमाए के जितने मौके थे वो भी सब बेड़ा गर्क। हाँ, फायदा उन लोगों को हो गया जिन्होंने डॉलर खरीदा था, लेकिन अब IMF मुआहदे के बाद कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि डॉलर की कदर में मामूली सी कमी जरूर आएगी। ठीक है, आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो फिर फिल्म बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन अगर मामूली थोड़ी बहुत जरूर आएगी ताकि थोड़ा एक ठहराव क्रिएट हो जाए, क्योंकि रिजर्व बिल्डअप हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन रिजर्व बिल्डअप हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो है मैं आपको बता दूं कि अब लोग मुझे कहते हैं जी सोल्यूशन तो बताएं। सोल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा, मेरा बात सोल्यूशन बताना नहीं है, ये काम सोल्यूशन बताने का दूसरे लोगों का था। ये वज़ीर खजाना जो होते हैं, मिफ्ता इस्माइल थे, उनको सोल्यूशन बताना था। इसाक डार साहब है, उनको सोल्यूशन बताना। माजी में जो PTI के फनकार रहे हैं वज़ीर खजाना, उनको बताना था सोल्यूशन। मैं सोल्यूशन नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये कोई लेमैन गेम नहीं होती कि आप किसी को भी बोल दें और सोल्यूशन बता दें। ये सिर्फ बंदा जिसके पास एबिलिटी भी हो और अथॉरिटी भी हो, वही सोल्यूशन बता सकता है। ठीक है, मेरे पास अगर एबिलिटी है भी तो मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, फिर फायदा क्या आपको सोल्यूशन बताने का? ठीक है, तो कहानी अब समझे कि टोटल अब पाकिस्तान की इकोनॉमी की कहानी जो है बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। हर सेक्टर का बेड़ा गर्क होगा, सत्यानाश होगा। बिल्कुल जैसे मैंने पहले बताया था कि मईशत खाली हवा है,
और सब कुछ फजूल है, कुछ रियलिटी में कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, सब बकवास बातें थी। रियल एस्टेट भी इसीलिए क्रैश होगी, क्रैश हो भी रही है, होगी और मजीद होगी, क्योंकि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम जब गिरती है महंगाई की वजह से तो फिर वो सरमाया नहीं लगाते कहीं पर भी। बाकी फजूल बातें, कॉस्ट बेसिस के ऊपर प्राइस को बढ़ाने की बातें करना, ये फजूल है सब कुछ। आजाद जदीद मईशत जो है वो ये कहती है कि डिमांड है, जो मतलब जिस चीज की डिमांड है उसकी कदर बढ़ेगी। तो सप्लाई एंड डिमांड वाला प्रिंसिपल है भाई, कॉस्टिंग का प्रिंसिपल नहीं है कि इसकी कॉस्ट कितनी है। अब ये फोन जो है इसको बनाने में कॉस्ट कितनी आई होगी, प्लास्टिक लगा है इसमें, लेबर लगी है, थोड़ा लोहा लगा होगा या कोई मेटल लगा होगा, तो अब आप ये बोलें कि यार जितनी कॉस्ट है इसकी उतने में बिकना चाहिए। अब पागल हो क्या? इस तरह तो फिर मोबाइल वाली कंपनी जो है वो भिखारी बन जाएंगे, भीख मांगेंगे सड़कों पर। तो कॉस्टिंग नहीं होती, डिमांड और सप्लाई का असूल होता है। ये फजूल बेवकूफाना सोच होती है जो पाकिस्तान के अंदर अक्सर पाई जाती है, जो ये कहती है कि कॉस्टिंग की बेसिस पे प्राइसिंग होगी। ये टोटल स्टूपिड बात है कि जी इसकी कॉस्ट इतनी आई, इस बिल्डिंग की, इसकी प्राइस इतनी होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, ये फजूल बातें हैं। रियल एस्टेट मार्केट टोटल 100% क्रैश, स्टॉक मार्केट तबाह बर्बाद। बल्कि स्टॉक मार्केट आपको पॉइंट्स में गिरती हुई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि डॉलर के अंदर उसकी कदर रही 2% गिर गई है, तो छोड़ो अब खत्म। और आपने क्या बिजनेस करना है पाकिस्तान में? लोग बोल रहे हैं हम पैसे लगाने की कोई जगह बताएं। भाई गोल्ड जितना चढ़ सकता था चढ़ गया, अब तो इंटरनेशनल मार्केट आपने वॉच करनी है। डॉलर भी जितना चढ़ सकता था चढ़ गया, अब तो इंटरनेशनल मार्केट आपने वॉच करनी है। अब क्या पता, मैं किसी का मैसेज नहीं पढ़ सक रहा, गाड़ी चला रहा हूं। तो बेसिकली बात यह है कि ये सारी फजूल बातें थी जिन्होंने आपको तबाह कर दिया। आप लोगों की बातों में आ गए, बकवास बातों में आ गए। पाकिस्तान की मईशत में कल कुछ था ना आज कुछ है। सिर्फ एक नर का बच्चा, मर्द का बच्चा अली नासिर बच गया इस मुल्क के अंदर, जो बिल्कुल सच बोलता है टोटल कि ये सब बकवास है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर कोई रिसोर्सेज नहीं है, ना अपन के पास कोई तेल है ना गैस है। आप बकवास लोगों की बातों में मत आए। स्टॉक एक्सचेंज वाले भी बर्बाद कर गए आपको, रियल एस्टेट वाले भी बर्बाद कर गए। असल में ये ब्रोकरी के चक्कर में जो आ गए ना, देखें दलाल को आप समझे नहीं, दलाल का कारोबार बेचने और खरीदने से चलता है। तो वो दलाल के अंदर, मैं दलाल लाम एक ज्यादा लगा रहा हूं, कुछ लोग बच्चे ना देखें, कुछ लोग दलाल में लाम आखिरी वाला नहीं लगाते। तो दलाली का जो काम है ना, इसमें चीज बिकनी और खरीदी, बेची और खरीदी जाती है, उसकी हकीकी वैल्यू का कुछ पता नहीं, बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, तो बस अब यही है कि अब आप मुझसे पूछते हैं अली भाई अब क्या करें, अब बताएं ना अब क्या करें। अब नहीं, मैं वीडियो अभी से नहीं बना रहा भाईजान, मैं वीडियो 2016 में जब शुरू हुआ था लाइव तब से बना रहा हूं लाइव वीडियो, और रिकॉर्डेड वीडियो तो मैं तब से बना रहा हूं जब से फेसबुक ने मुझे इजाजत दी। वीडियो बना बना के पागल हो गया हूं कि पाकिस्तान की मईशत में कुछ नहीं है, स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाओ तबाह हो जाओगे, बेटियों का जहेज मारा जाएगा, तुम लोगों का पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन मजाल है कि कौम का ही सुन ले, ढीठ कौम, ढीठ कौम, ढीठ लोग। मैं मतलब आपकी, मैं कहता हूं यार कौम भी, मतलब एक शख्स कितना ढीठ हो सकता है। यानी इस कौम को मैंने बताया स्टॉक में पैसा लगाओगे बर्बाद हो जाओगे, ढीठ लगाए जा रहे पागलों की तरह, बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। एक, मैं नहीं कह रहा, स्टॉक एनालिस्ट बोल रहे हैं कि अगर आपने $1 लगाया था तो अब उसके 25 सेंट बाकी बच गए। ठीक है, यानी अगर आपने $1 लगाया था तो 25 सेंट आपकी अब इन्वेस्टमेंट रह गई स्टॉक मार्केट में। प्रॉपर्टी पागल के बच्चे, पागल की तरह, पागल, मैं गालियां नहीं देना चाह रहा, पागलों की तरह स्टॉक मार्केट में, वो सॉरी रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे। मैं समझा रहा हूं, पागलों डूब जाओगे, तबाह हो जाओगे, नहीं बाज आ रहे। साथ साथ बकवास कर रहे हैं कि नहीं रियल एस्टेट जैसी कोई मार्केट नहीं है, रियल एस्टेट हमेशा चढ़ती है। अबे पागल लोगो यार, तुम लोग बेवकूफ लोगो, यू आर डी फॉर डोंकी। मतलब बुरा ना मानना मेरी बात, यू आर डी फॉर डोंकी। अगर आपने रियल एस्टेट के बारे में सोचा कि उसकी कीमत कभी नहीं गिरती, आप डॉलर टर्म्स के अंदर आज निकालो, जो प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं आपने 2008 में खरीदी होगी, आज उसकी डॉलर में कदर जो है या बराबर होगी या कम होगी। आपको नुकसान हुआ है। आप, अच्छा सब लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मैंने बोला डॉलर खरीदो, लोग बोल रहे हैं अब इसको क्या पता, बकवास कर रहा है, ये इंग्लिश बोलने वाले, इंग्लिश पढ़ने वाले लोग हैं, इनको क्या पता क्या होता है। मैंने कहा डॉलर खरीदो, फायदा होगा। जितने लोगों ने डॉलरों में पैसा लगाया, आज वो इस पे भी वीडियो बनाऊंगा, लाखोंपति आदमी करोड़ोंपति बन गया मेरी बात सुन के। मैं कोई सोलिसिट नहीं करता, मैं कोई एडवाइजर नहीं हूं, कोई कंसल्टेंट नहीं हूं। मैंने बोला डॉलर में पैसा लगाओ, डॉलर में पैसा लगाने वाला आदमी आज लाखोंपति आदमी करोड़ोंपति और करोड़ोंपति आदमी अरबोंपति बन गया।
ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने को बेगर्ज बात बताई थी, मेरे को गर्ज नहीं था, कोई मैं डॉलर का डीलर तो हूं नहीं। मैंने बोला डॉलर में पैसा लगाओ, फायदा होगा। अच्छा, फिर मैंने दूसरा बताया सोने में पैसा लगाओ, गोल्ड में पैसा लगाओ। लोगों ने बोला अबे तो बकवास करता है, गोल्ड में कौन पैसा लगाएगा, इंटरनेशनल मार्केट तो गिर रही है। मैंने कहा अबे पागलो, गोल्ड में पैसा लगाओ, गोल्ड में फायदा होगा। बोलने अली तो बकवास करता है, अली को क्या पता, ये तो ऐसे ही आके सोशल मीडिया के ऊपर भौंकता है, बकवास करता है, इसको क्या पता क्या चीज हो रही है। हमें पता है, हम हर कौम की अना आप देखें, गुरूर और तकब्बुर चेक करें इस कौम का। हर आदमी सोचता है कि मुझे सब कुछ पता है। आज बर्बाद हुए बैठे हैं। मैं कहता हूं अकल शक्ल और दौलत का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। अगर मेरे रब ने तुम्हें दौलत से नवाज दिया, तुमने सोचा तुम्हारी और अकल और शक्ल भी साथ आ गई ना। और अगर किसी की शक्ल खूबसूरत है, वो समझता है कि मेरे पास अकल भी है और दौलत का भी हकदार हूं। और किसी के पास अगर अकल है तो वो सोचता है कि यार शायद मेरे पास अकल है, अब मेरे पास दौलत चल के आएगी, है ना। तो भाईजान अकल शक्ल और दौलत का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। वैसे अकल वाला शख्स जो होता है, मेरे नजदीक उसकी अहमियत ज्यादा है, क्योंकि जो ही अगर उसके पास अकल होगी, उसके पास जानत होगी, तो वो खुद समझ जाएगा कि ये सारा ढोंग है, ये सब ड्रामा है। अब यार को अंधे को पागल का बच्चा भी आपको बता सकता था कि इस इकोनॉमी में कुछ नहीं हो रहा, को पागल का बच्चा भी आपको बता सकता था। लेकिन आप लोग झूठ और दीवाने की दुनिया में रहना पसंद करते हैं। को पागल का बच्चा भी, को गधा इंसान भी आपको ये बता सकता था कि ना इस मुल्क के अंदर कोई मोटरवे बन रही है, ना इस मुल्क के अंदर कोई तरक्की हो रही है, ना कोई फैक्ट्री लग रही है, ना मुलाजमत के मौके निकल रहे हैं। आप कह रहे हो कि आपका मुल्क आगे बढ़ेगा मुआशी तौर पर। यार आप लोग, मेरे ख्याल आपसे बड़ा मामू तो कोई नहीं जो आपने अपना बेड़ा गर्क खुद कर लिया। अब लोग मुझे बोल रहे हैं अली भाई अब पैसा कहाँ लगाएं, अब क्या करें। भाईजान अब करने वाली बात नहीं है, तब करने वाली बात थी। दौलत और लड़के की उम्र ये टाइम डिपेंडेंट होते हैं। लड़के को भी उम्र पर शादी कर लेनी चाहिए, वरना उम्र गुजर जाए तो फिर शादी करने का मजा नहीं आता। इसी तरह दौलत भी वक्त मांगती है। जिस वक्त के ऊपर दौलत को जहां लगाना है वहीं लगेगी वो, इसके बाद लगाएंगे तो वो फिर चीज आ नहीं पाएगी। अब आप लोगों ने सुनी नहीं, अब भुगतो। अब ये है कि पेज को फॉलो करो, वीडियो देखते रहना। अगर आंखें खुली और जरा सी जहानत और अकल आई तो खुद समझ जाओगे कि जो बातें मैं कर रहा हूं, नाउजुबिल्लाह, को मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यूट्यूबर हूं, मेरी वीडियो सब्सक्राइब करो, मत देखो, आई डोंट केयर। मैं वीडियो अपने लिए बनाता हूं, दूसरों के लिए नहीं। सॉरी, बुरा मत मानना, लोग मेरी बात का थोड़ा बुरा मान जाते। भाई मैं बोर हो रहा होता हूं, मैं वीडियो अपने लिए बनाता हूं, मैं दूसरों के लिए वीडियो नहीं बनाता। शोहरत का मैं शौकीन ही नहीं हूं, सारी दुनिया में मशहूर हूं। आप नेट पे लिखो मेरा नाम, अल्लाह का करम है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। तो मैं शोहरत का भूखा थोड़ी हूं, मैं बहुत मशहूर हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। वीडियो मैं अपनी भड़ास निकालने के लिए बनाता हूं। मुझे कोई जरूरत नहीं है वीडियो बनाने की कि मैं मशहूर हो जाऊं। मुझे मशहूर होने के लिए वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बहुत मशहूर हूं। आई डोंट नीड वीडियो टू गेट मशहूर। मुझे यहाँ कोई कपड़े उतार के नाचने की जरूरत नहीं है, कोई वल्गर या गंदी बात करने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे ही मशहूर हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी इसकी। ठीक है, आप लोग जो फरमाइशी प्रोग्राम चाहते हो ना, वीडियो ऐसी हो वीडियो वैसी हो, मुझे कोई जरूरत नहीं। ना मेरे अंदर गुरूर है ना तकब्बुर है। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं जाऊं लोग खड़े हो जाएं, अरे यार अली नासिर आ गया क्या। मुझे कोई नहीं है भाई, मैं अपनी दिल की भड़ास के लिए वीडियो बनाता हूँ। अब मैंने अपनी दिल की भड़ास निकाल ली। अब खुश रहो, आबाद रहो, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।